कंसीडर ए रीजन आर एक्स वाई, आर हमारा क्या है, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू वाई, वाई लेस आर इक्वल टू 2x। कह रहा if a line y is equal to alpha divide the region r into two equal parts then which of the following is true। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू वाई, तो इसके लिए हम सबसे पहले बना रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो क्या होगा, देखिए ये हमारा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है। अब ये हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा अपर रीजन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला हिस्सा। तो अगर हमको डाउट है तो हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, यहाँ पे एक पॉइंट कोई ले लीजिए, मान लेते हैं इधर 1,0 होगा, इसमें पुट करके देखिए, पुट 1,0 इन 1 क्या होगा, x को 1 पुट करेंगे तो यह जाएगा 1 लेस आर इक्वल टू 0। ये क्या है, ये कभी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब जो हमारा जिधर हमने पॉइंट लिया है वो वाला रीज़न नहीं होगा, उसके अपोजिट मतलब दूसरे साइड वाला रीज़न होगा, ठीक है। हम एक पॉइंट चेक करके, हम सिर्फ एक पॉइंट चेक करके बता सकते हैं कि किधर वाला, क्योंकि कोई भी कर्व प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करा, एक ये वाला हिस्सा, ठीक है, एक ये वाला हिस्सा और दूसरा पीछे वाला हिस्सा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चेक कर लीजिए और एक पॉइंट चेक करके डिसाइड कर लीजिए कौन सा होगा। अगर हम अंदर वाला पॉइंट लेते और वैल्यू पुट करते, सेटिस्फाई करता तो अंदर वाला है। तो जिस रीजन, ये देखिए इसने रीजन को 2 हिस्से में डिवाइड किया, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, कोई एक पॉइंट कहीं से उठा के चेक कर ले, सेटिस्फाई करेगा तो वो वाला रीजन होगा, नहीं तो दूसरे साइड वाला रीजन। बहुत सिंपल सा तरीका है जानने का। अब हम बनाते हैं कौन सा, y, और हम दूसरा बनाते हैं y लेस आर इक्वल टू 2x। इसके लिए y लेस आर इक्वल टू 2x। तो पहले हम बनाएंगे किसका, y इक्वल टू 2x का, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो y इक्वल टू 2x कैसा बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो ये हमारी लाइन होगी y इक्वल टू 2x, और इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 1 पॉइंट होगा, यानी ये वाला पॉइंट कितना होगा 1 1, ठीक है। ये पॉइंट कितना होगा 1 1। अब फिर यही देखिए, ये जो है ये डिसाइड करेगा कौन सा, लोअर रीजन ऑफ y इक्वल टू 2x। लेकिन अगर आपको डाउट है तो फिर आप एक पॉइंट ले लीजिए 1,0 या कुछ भी 1,0, पुट 1,0 इन 2, x को 1 y को 0, तो 0 लेस आर इक्वल टू 1 क्या है, ये ट्रू है। इसका मतलब क्या होगा, इसके नीचे वाला रीजन होगा, क्या होगा, इसके नीचे वाला रीजन होगा। तो इस लाइन के नीचे वाला रीजन, पहले ही हमने बोला कि लोअर रीजन होगा इसका, इसके नीचे वाला रीजन, ठीक। ये हमारा हो गया इसके नीचे वाला रीजन। अब देखिए दोनों का जो कॉमन रीजन है वो क्या है, दोनों का कॉमन रीजन जो हमें दिख रहा है वो ये वाला हिस्सा है जो दोनों में है, ये वाला हिस्सा क्या है, दोनों में कॉमन रीजन है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है हमारे पास, कौन सी, y इक्वल टू अल्फ़ा, क्या है, y इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये हमारा मान लेते हैं y इक्वल टू एक अल्फ़ा की लाइन है, कौन सी है, y इक्वल टू अल्फ़ा। कह रहा है y इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइड द एरिया ऑफ रीजन आर इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये क्या कर रहा है कि ये वाला जो रीजन है ऊपर वाला और नीचे वाले रीजन को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। ये मान लेते हैं O है, ये A है, ये B है, ये C है।
तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया हमारा एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए सी ओ। ओ ए सी ओ, देखिए ये पूरा रीजन क्या होगा, इस रीजन का क्या होगा 2 टाइम्स होगा। तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू अल्फ़ा इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और इस हम क्या करेंगे, एक छोटी सी गलती हो गई है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। लग रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गलत हो गया, x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा ये 2x, तो x आ गया हमारा, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, ये इसका क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से x 0 के लिए y 0 आ जाएगा, और इसके लिए y कितना आ जाएगा 4, पॉइंट आएगा 2,4। ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने जो लिख लिया था, ये एक्चुअल में क्या है इसका 2,4 है, क्या है 2,4 है। इस पॉइंट को हम हटा देते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है b क्या है वो 2,4 है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2,4, ठीक। ये हमारा इसके नीचे वाला रीजन है, इसको हम नीचे वाला रीजन है इसको खींच देते हैं ऐसे, तो ये रीजन कॉमन आ गया। अब हम देखिए क्या करेंगे, तो ये 2,4 है, तो ये हमारा पॉइंट है 0,4, और ये वाला पॉइंट है क्या है 0, अल्फा। तो देखिए हम इस y में स्ट्रिप बनाएंगे, क्या करेंगे y में स्ट्रिप बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रीजन निकालना है, तो क्या करेंगे इसको 0 से 4 x dy, y में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब हम ये ऐसी स्ट्रिप ले रहे हैं ऐसे, ठीक, y में dy x dy, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा रूट y यानी y टू द पावर 1/2 माइनस, यहाँ से y कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, देखिए x dy जब y में इंटीग्रेट करते हैं तो x का वैल्यू निकालते हैं, तो ये हमारा इसके लिए अपर कर्व हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा y/2 to dx इक्वल टू 2 टाइम्स, कहाँ से कहाँ 0 से अल्फ़ा, ये नीचे वाले निकालेंगे तो ये y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 से अल्फ़ा कर रहा है। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, फिर से वही x मतलब y टू द पावर हाफ माइनस y/2 dy, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए y टू द पावर 3/2, यहाँ आ गया 2/3 माइनस y³ y का कितना हो जाएगा y स्क्वायर, y का हो जाएगा हमारे पास y²/4, कहाँ से कहाँ आएगा 0 से 4 इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2/3 y टू द पावर 3/2 माइनस y²/4 0 टू अल्फ़ा। वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 का पावर 3/2 यानी 8, यानी आएगा 16/3 और माइनस 16/4 4, और माइनस कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2/3 अल्फ़ा के पावर 3/2 माइनस α²/4 माइनस कितना आ जाएगा 0, तो ये आ गया कितना हमारे पास, देखिए 12, तो ये आ गया 4/3, तो ये आ गया 4/3, ये 2, और यहाँ पे आ गया 2/3 अल्फ़ा टू द पावर 3/2 माइनस α²/4, यहाँ से काटिए इसको, ये आ गया 2। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 3/2 2/3, क्या करते हैं 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू 2 अल्फ़ा टू द पावर 3/2
माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4। अब एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 8 इक्वल टू 8 अल्फ़ा टू द पावर 3/2 माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 8 अल्फ़ा टू द पावर 3/2। 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 8 अल्फ़ा टू द पावर 3/2 प्लस 8 इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया अल्फ़ा में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट।